आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो हर लोग परिचित हैं। बाज़ार से हम इतना इतना ले कर के आते हैं, प्रयोग कम कर पाते हैं, ख़राब ज़्यादा होता है। गर्मी के दिनों में हम सबको ये प्यारा लगता है। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पुदीने की, मिंट की बात कर रहे हैं। आज हम बताएं आपसे कि किस तरीके से पुदीने को हम कटिंग से लगाते हैं, सीड से लगाते हैं और किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे और कहाँ रखेंगे। इसके लिए क्या सॉइल ज़रूरत होगी, कैसी पानी ज़रूरत होगी, कैसा धूप चाहिए और किस तरीके से इसको हम मेंटेन करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम बात करें पुदीना के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम प्लांट से रिलेटेड हर बात आपसे करते हैं कि किस तरीके से पौधे को हम रख रखाव करें और किस तरीके से इसका बेनिफिट हम लें, इसके आयुर्वेदिक गुणों को कैसे हम प्रयोग करें। आज हम बात कर रहे हैं पुदीना की। पुदीना एक ऐसा पौधा है जो गर्मी के दिनों में तो हर आदमी का प्यारा है। इसका फ्लेवर इतना तेज और इतना मीठा फ्लेवर है कि बस आप इस पत्ती को यूँ हाथ में रख लीजिए तो फिर लगेगा कि हाँ, इसका फ्लेवर में ही रहें। कितने तरह के शरबत, कितनी तरह के जूस, हर चीज़ में अगर इसका प्रयोग होता है, सलाद में अगर इसका प्रयोग होता है तो इसकी खुशबू ही अलग हो जाती है। रेस्टोरेंट में अगर टॉपिंग की बात करें तो इसकी टॉपिंग में बहुत प्यारा लगता है। इसकी टॉपिंग करते हैं, अगर अच्छे भोजन देते हैं तो उसके ऊपर इसकी टॉपिंग करते हैं, टॉपिंग बड़ा प्यारा लगता है। ये दिमाग को भी दुरुस्त करता है। खाने के साथ अगर इसको आप इंटेक करते हैं और इसका जूस अगर हम पीते हैं सुबह खाली पेट में तो पेट की सारी बीमारियों को ठीक करता है। ये कब्जियत हो, पेट में दर्द हो किसी तरह का, बच्चों को पेट दर्द हो, जी मिचलाना हो, इस तरह में परेशानियों में इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं। कई बड़ी कंपनियां इसकी गोलियां बनाती हैं और कई ब्यूटी प्रोडक्ट में इसको प्रयोग करते हैं। हम लाते हैं पैकेट का पैकेट पुदीने का घर पे, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। 2-4 पत्ती क्यों ना इसको हम घर पे लगाएं और इसका हम प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस पौधे को कड़ी धूप पसंद है, तो बस गर्मियों के दिनों में जो 11 से 3 वाली धूप होती है उससे इसको बचाएं। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला ये पौधा है। इसकी मिट्टी जब हम तैयार करें तो उसमें कुछ कोकोपीट का अंश डालें, चूँकि पानी इसको रोक के रखना है। इसमें हम जो भी आपके इलाके की गार्डन सॉइल होती है वो डालें। इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें। नीम की खाद तो आवश्यक है ही है। किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन या और कोई भी कीड़े लगने की बात इसमें ना हो। इसमें थोड़ा सा हम अगर इप्सम साल्ट डालते हैं तो इसकी पत्तियों के लिए और इसकी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा वो डालें। 1-2 ग्राम एक पॉट के हिसाब से एंटी फंगल कोई भी पाउडर हम प्रयोग करें। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें, एक अच्छे पॉट में डालें। प्रयास करें इसका पॉट बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो। इस तरीके से पॉट है, ऊंचा में नहीं है, बिकॉज इसकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, ये फैलती ज़्यादा है। तो अगर फैलता हुआ कोई पॉट आपके पास हो, अगर नहीं है तो 10-12 इंच का कोई सा भी पॉट चलेगा। क्योंकि इनकी जड़ें अगर निकाल के देखेंगे तो इनकी जड़ें 1.5-2 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं है, तो हमें पॉट ज़्यादा नीचे का नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके का कोई पॉट ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा हो, ताकि ये पूरा फैल के आवे, भर के आवे और उसका आपको पत्तियों का बेनिफिट मिले। पानी इसमें ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर ज़्यादा का मतलब ये तात्पर्य हमारा यह नहीं है कि मिट्टी इसकी चिपचिपी कीचड़ की तरह हो। सबसे पर तो जैसे मैं और भी कहता हूँ कि इस पॉट जिसमें भी आप लगाएं इसका ड्रेनेज होल देख लें कि ड्रेनेज होल ठीक से खुला है कि नहीं। पानी हम डालें, इस पौधे की जड़ों को भिगोए और चला जाए। अमूमन इस पौधे में आपको गर्मी के दिनों में रोज पानी की आवश्यकता होगी। इसकी मिट्टी इस तरीके से बंधनी चाहिए, इस तरीके से बंद करके खुली है, ये मिट्टी इसको पसंद है। हम बात कर रहे हैं कि इसका मैंने सॉइल बना लिया, पॉट में रख लिया, अब इसकी हम कटिंग लगाएं कैसे, अथवा कैसे इसको हम प्रोपेगेट करें। हमने नर्सरी से एक बंच लाया, उसकी ज़रूरत के हिसाब से पत्तियां निकाल ली, थोड़ी सी टहनी को नीचे से काट के हटा दें ताकि नीचे की टहनी सड़ी खराब हो सकती है। उसके बाद जैसे आपने कोई इस तरह से टहनी बाज़ार से ली है, आप मान लो कि इस तरीके से एक टहनी लेकर के आया है बाज़ार से, तो इसकी टहनी को यूं काट लीजिए यहाँ से कैंची से शार्प, और फिर इसको उसमें लगाते जाइए। छोटे छोटे टुकड़े
थोड़ी हार्ड टहनी होनी चाहिए जो लाल सी हो जाती है, और एक पॉट में इस तरह लगा दीजिए। अगर ये निकला हुआ बढ़ा हुआ है तो इनको भी उन मिट्टी में इस तरीके से दबा दीजिए। आप देख रहे हैं कि इधर छोटे छोटे इनके दाने निकल रहे हैं, प्लांट्स के पत्ते निकल रहे हैं। अगर इसको मिट्टी में इस तरीके से हम गोल घुमा देंगे तो यहाँ भी जड़ें हो जाएंगी। मनी प्लांट की तरीके से या और पौधों के तरीके से इनकी हर नॉट से जड़ निकलती है। तो अगर इन नॉट को भी हम इस तरीके से दबा देंगे तो यहाँ जड़ें निकल जाएंगी और ये जड़ों में मिट्टी में चला जाएगा, और फिर ये जो छोटे छोटे से आपको स्टेम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे खाने के लायक, तोड़ने के लायक हो जाएंगे। बहुत जल्दी अगर आप लगा देते हैं तो 20-25 दिनों में ये आपके फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएंगे। हार्वेस्टिंग में कभी पत्तों को ना तोड़ें, टहनी को पूरी तोड़ें। अभी किसी को भी टहनी को तोड़ेंगे जब आप, तो उससे और सारी ब्रांचें निकलेंगी। इस तरीके से हार्वेस्टिंग करके इसका प्रयोग करें। आपने जब पॉट में इन कटिंग्स को लगाया है तो लगभग 25-30 दिनों में इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमने आपको दिखाने के लिए इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की है, अन्यथा इसकी हार्वेस्टिंग आवश्यक है। ये जो फूल आ रहे हैं इससे सीड बनेंगे। आप चाहे तो एक आध दो डंडी को रख लें ताकि इसके सीड से भी प्रोपगेशन किया जा सके, अन्यथा कटिंग से आप इस तरीके से जब भी प्रयोग करें खाने के लिए अपने, तो जब तैयार हो जाए तो इस तरीके से कटिंग करते जाएं आप, और इनकी पत्तियों को आप प्रयोग में लाएं और इन डंडियों को भी आप लगा दें। इस तरीके से इन डंडियों से भी पौधा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि इन डंडियों को हम अगर पानी की बोतल में, पानी के गिलास में किसी में रख दें तो इसमें भी लगभग 10-15 दिनों में रूट आ जाते हैं, और जब इनमें रूट आ जाएं तो इनको भी आप उस पॉट में फिर से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो लेकर के आए हैं 10-20 रुपए का बाहर से पुदीना, उनकी कटिंग से आप पुदीने का पेड़ घर में बना सकते हैं। क्योंकि ये एडिबल आइटम है तो इसमें कभी भी कोई केमिकल आप प्रयोग ना करें। वैसे हम तो कभी केमिकल की बात करते ही नहीं हैं। 20-25 दिनों के बाद जिस समय आप हार्वेस्टिंग करते हैं उसके तुरंत बाद इस पर जो कंसंट्रेट नीम ऑयल होता है उसका 3-4 ml 1 लीटर पानी में डाल के इन पर छिड़काव कर दें। मैंने बात किया हार्वेस्टिंग के बाद, क्योंकि उस समय आपने पत्तों को काट लिया, आपने खाने के लायक धो के आप खाइए, और फिर जो पत्तियां बची हैं उनमें छिड़काव कर दीजिए कि आगे के लिए ये दुरुस्त हो। और 1 दिन के बाद इसमें करीब 3-4 ग्राम इप्सम साल्ट डाल करके 1 लीटर पानी में उसका भी छिड़काव कर दे। इनकी आने वाली पत्तियां और अच्छी, घनी और बेहतर बन के आएंगी, हरी बन के आएंगी। इसकी ज़मीन में चूंकि ये बेल की तरफ फैल गया है पूरा, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की जगह नहीं बचती है। प्रयास करें कि इसमें जब भी आप हो इस तरीके से मिट्टी को थोड़ी सी हटा करके, और इसमें थोड़ा सा 1 पॉट के हिसाब से 100 ग्राम के लगभग वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से मिट्टी को हिला के छिड़काव कर दें और मिट्टी से ढक के वाटरिंग कर दें। बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। फरवरी से लेकर के नवंबर-दिसंबर तक यह आपको आपके लायक, परिवार के लायक पुदीने का पत्ता आपको घर से मिलता रहेगा, अगर 1-2 पॉट में आपने लगा लिया तो। आज हमने बात किया पुदीने के बारे में। इसकी सॉइल कैसी चाहिए वो मैंने बताया आपसे, इसको पानी कितना चाहिए वो मैंने बताया आपको। चिपचिपा मिट्टी ना हो, इसका कीचड़ की तरह मिट्टी ना हो, पानी आए ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए। पॉट इसका जब भी ले फैला हुआ ले, कम ऊंचाई वाला ले, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे जाएंगी नहीं। पॉट की बात की मैंने, सनलाइट की बात की इसकी मैंने, अथवा कैसे इसको प्रोपगेट करें। और इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसकी अगर पत्तियां आप यूं ही सलाद में खाते हैं, किसी तरीके से आप इसके सुबह में 2-4 दाने, अगर 2-4 पत्तियां मुंह में रख लेते, थोड़ा सा तीखा स्वाद जरूर है, लेकिन पेट की कोई परेशानी होती है, बच्चों को कोई परेशानी हो, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, 4-6 पत्ते इसके तोड़े और पीस करके, अगर बच्चे नहीं खा सकते थोड़ा उसमें मिश्री या शहद मिला के उनको खिला दे। यूं ही 1 चम्मच में गाढ़ा सा बना करके इस तरीके से, और उनके जबान से चटवाने की कोशिश करें, अगर वो खा सकते हैं बच्चा। अथवा किसी भी शरबत में, अगर आप घर में कोई और भी शरबत बनाते हैं, नींबू का बनाते हैं या कोई भी शरबत, उसमें भी इसकी कुछ पत्तियां अगर डाल करके आप इसको इंटेक करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सारी बातें मैंने आपको पुदीना के बारे में बताई। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो पुदीना को हम किस तरीके से लगाएं और किस तरीके से इसका हम बेनिफिट उठाएं और किस तरीके से हमारे घर में, आंगन में ये फैलता रहे।
ये सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों को जो पौधे के शौकीन हैं उनको मेरा यह वीडियो अवश्य शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम और भी इस तरह की पौधे से जुड़ी जानकारियाँ आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद आपको मेरे साथ पूरा मेरा वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। नमस्कार।